आना, कहा ही तुम्हार मरम मैं जाना। ये केवट भगवान का मरम जानेगा, ये केवट, ये मल्लाह, ये भगवान का मरम जानेगा। ये गंगा पर नौकाओं को आर पार करने वाला ये मल्लाह भगवान का मरम जानेगा। अरे सुन लो, ये मरम न जान सकी महतारी, रही खिलावत बार ही बारी। माता कौशल्या ने नहीं जाना और दशरथ हूँ यह मरम न जाना, भय हते समरथ भगवाना। दशरथ जी ने भी नहीं जाना और गुरु वशिष्ठ वचु मरम न भाको, यज्ञ कराय नृपत मन राखो। गुरु जी ने भी नहीं जाना और पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जाने कोय, सो सहज कृपाला दीन दयाला, करिय अनुग्रह सोए। उन्होंने भी नहीं जाना। और आगे आ जाओ, मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोय, रथ समेत रवि था केऊ, निशा कवन विधि होए। उनकी भी छोड़ दो। विश्वामित्र मरम नहीं जाना, सकल कला कुल गुण ज्ञान निधाना। उनकी भी छोड़ दो। और लक्ष्मण हूं कछु मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। उनकी भी छोड़ दो। लंका कांड, छत्र मुकुट टाटंक सब हते एक ही बाण, जन में देखत मही परे मरम न को जान। अरे उनकी भी छोड़ दो। उत्तर कांड में आ जाओ, उमा मरम यह काहू न जाना, छन मही सब ही मिले भगवान। आज तक किसी ने नहीं जाना, सो यो केवट भरी भरी मारे ताना, कहा तुम्हार मरम मैं जाना। केवट कह रहा मैं तुम्हारा मरम जानता हूं। ये केवट मरम जानेगा। अरे शंभू ने लगाई थी समाधि कोटि वर्षों की, फिर भी जाना नहीं मरम, ये मैं सत्य समझाता हूं। ब्रह्मा ने लगाई थी समाधि कोटि वर्षों की, और फिर भी जाना नहीं मरम, ये मैं सत्य समझाता हूं। और सोयो केवट सुनाता है बार बार, प्रभु मैं तुम्हारे पूर्ण मरम का ज्ञाता हूं। आज तक कोई नहीं जाना। ये केवट कह रहा है कि मैं मरम जानता हूं। ये केवट भगवान का मरम जानेगा। केवट। अच्छा जरा चौपाई द्वारा बोलिए भाई, जरा सुनना पड़ेगा। चौपाई बोलिए द्वारा। मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हारी मरम में जाना। पहला शब्द मांगी। क्या मांगी, किससे मांगी, कहां मांगी, कब मांगी, क्यों मांगी। मांगी क्यों, मांगी क्यों भैया। छत्री तो मांग ही नहीं सकता। छत्री मर सकता है लेकिन मांग नहीं सकता। ब्राह्मण के 6 कर्म, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, दान देना, दान लेना। छत्री के 5 कर्म, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, दान देना, दान लेना छत्री का कर्म ही नहीं है। छत्री मर सकता है लेकिन मांग नहीं सकता। ये राम जी छत्री हैं। छत्री ने मांगी कैसे। छत्री मर सकता है, मांग नहीं सकता। अरे साहब ऐसी वैसी बात व्यासपीठ से नहीं करता हूं। ये लीजिए 100 का नोट हाथ में लिए हूं। यहाँ तमाम भदावर का क्षेत्र बैठा है, तमाम भदौरिया, राजावत, तोमर, कछवाए, तमाम ठाकुर लोग बैठे हैं। सुन लीजिए, ये 100 का नोट हाथ में लिए हूं। संकल्प पढ़ के दूंगा, कोई ठाकुर हो तो ले लो, और नहीं महाराज तुम 500 ले आओ। अबे मना करे तो बताओ। महाराज हमारे खून में है ना, तो हमें पुरखा से खा के गए महाराज। हमारे यहाँ हम तो ये कहेंगे बढ़िया यजमान कोई अच्छा मिला, बढ़िया नींद आएगी रात में, और तुम लेके चले जाओ घरे 10 बातें सुनाई जाएंगी। पता नहीं जाने कहाँ से पंडित को ले आओ, जाने कौन सा मंत्र पढ़ के दिया हो महाराज, जाने का हो जाए दे आओ, वापस करे, हटाओ। हाँ आप तो दान ले ही नहीं सकता। छत्री मांग नहीं सकता, मर सकता है। छत्री मांगना तो सिखाया ही नहीं गया छत्री के यहाँ। तो राम जी छत्री हैं, और राम जी ने छत्री होकर के क्यों मांगी, आखिरकार मांगी क्यों। अब आप कहोगे कि राम जी उस समय छत्री नहीं है। उस समय क्या है, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। वो उस समय साधु बाबा बने हुए हैं। और तो साधु की कोई जाति नहीं होती, जात न पूछे साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। हमने आपकी बात मान ली। उस समय राम जी साधु हैं, उस समय राम जी की कोई जाति नहीं है। अच्छा कितने सालों के लिए राम जी को हमने साधु बनाया, बोलो कितने सालों के लिए। 14 साल के लिए। तो 14 साल इन्हें साधु बन करके रहना चाहिए,
लेकिन यही राम जी अरण्य कांड में क्या कह रहे हैं? अरण्य कांड में जैसे ही खरदूषण तृष्णा सेना लेकर के आए तो राम जी उनसे कह रहे थे, हमें कोई साधु बाबा नहीं समझ लेना, हम क्षत्रिय मृगया बन कर ही तुमसे खल मृग खोजत फिरहि। और हम ऐसे वैसे क्षत्रिय भी नहीं है, कालहू डरहि ना रन रघुवंशी, लर जो रन हमें पचा रहे कोई, लरऊ सुखेन काल किन होई। हम ऐसे वैसे नहीं है, साधु बाबा नहीं समझ लेना, हम क्षत्रिय हैं, ऐसे वैसे क्षत्रिय भी नहीं, हम रघुवंशी क्षत्रिय हैं। अच्छा माफ करना साहब, साधु बाबा बन सब लोग सकते हैं, सबके अंदर ज्ञान आ सकता है, सबके अंदर वैराग्य आ सकता है, सबके अंदर तपस्या आ सकती है, प्रेम आ सकता है, उदारता आ सकती है, दिव्यता आ सकती है, भक्ति आ सकती है। लेकिन एक बात हम बता रहे हैं, अगर कोई छत्री, कोई ठाकुर अगर बाबा बन जाए तो उसके अंदर ज्ञान आ सकता है, उपकार आ सकता है, भक्ति आ सकती है, प्रेम आ सकता है, समर्पण आ सकता है। लेकिन एक चीज जिंदगी में नहीं आ सकती है। तमाम क्षत्रिय लोग बैठे, हम सामने ही कह रहे हैं, एक बात जिंदगी में नहीं आ सकती है, इन्हें कोई चौराहे पे खड़े होकर के गालियां देने लगे तो ये तुरंत 2 मिनट में कमंडल नीचे धर देंगे, तुरंत कहेंगे ऐसे ऐसे तमाम बाबू नहीं तमाम निपटाए दे, 1 मिनट में तुम। छत्री बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हाँ राम जी देखो, राम जी प्रणाम है, राम जी को हमने 14 साल के लिए साधु बाबा बनाकर भेजा तो राम जी ने तुरंत कह दिया, हम छत्री मृगयावन करही तुमसे खल मृग खोजत फिरही। अच्छा राम जी कह रहे हैं तो आप मान लोगे? अच्छा राम जी की छोड़ दो, इनके परम भक्त हनुमान जी कह रहे, हनुमान जी ने राम जी को क्या कहा आपको याद है कि नहीं? किष्किंधा कांड क्या कह रहे हैं? को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरो बनवीरा। को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरो बनवीरा। कठिन भूमि कोमल पगे गामी, कवन हेत बन बिचरे स्वामी। कठिन भूमि कोमल पग गामी, कवन हेत बन बिचरे स्वामी। इनके परम भक्त हनुमान जी वो भी कह रहे, को तुम श्यामल गौर शरीरा और क्षत्रिय रूप फिरो बनवीरा। और अगर राम जी क्षत्रिय हैं तो राम जी ने क्यों मांगी? बात तो यही है, मांगी क्यों? मांगी क्यों? क्षत्रिय मर सकता है लेकिन मांग नहीं सकता। अच्छा चला देखो देखो, ये कौन से वाले भगवान हैं जो केवट से नाव मांग रहे हैं? कहीं ये वही वाले भगवान तो नहीं है? कौन? 3 पैग में 3 लोक, जिन नाप लिए भगवान, और नाव बिना व्याकुल खड़े, सुबेई कृपा निधान। ये वही वाले भगवान हैं जिन्होंने 3 पैर में तीनों लोक नाप लिए थे। अरे इनके लिए क्या था, एक पैर इधर रखते, एक पैर उधर रखते और पार हो जाते। अब तुम कहोगे कि तब अकेले थे, अब साथ में सीता जी भी हैं, तो बिल्कुल सीधी सी बात है, जो तुम कहो संग में नारी, अति कोमल मिथिलेश कुमारी। तो क्या करते? तो सिंह उठाए गोद ले लेते, और इतते उठाए उतई कर देते। और कर गही लखन लगौते पारा, और जाते उतर गंगवा पारा। तो फिर क्यों न कियो ऐसो कृपा निधाना, कहे मांगी नाव न के बतियाना। क्यों न कियो ऐसो कृपा निधाना, मांगी नाव न के बतियाना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीता जी को गोद में ले लेते, इधर से उठाकर उधर कर देते, लक्ष्मण जी को हाथ पकड़ते, इस तरफ से उस पार कर देते। ये नाव मांगने की क्या जरूरत थी? आहा, राम जी ने यह सोचा होगा क्या? अरे ऊपर तपत है सूर करारे,
जे भानु वंश के बाबा हमारे, और हिंदू पूजी है मेड़ हमारी, और रामचंद्र गोदी लई नारी, और ऐसे में लाज त्याग को देई, और काहे को नारी गोद ले ले। तो राज धर्म राखे भगवाना, बागी नाम न केवल आना। लाज धर्म राखे भगवाना, बागी नाम न केवल आना। कहने लगा सरकार हम आपको पार तो करने, लेकिन हमारे पास में एक समस्या है। बोले समस्या क्या है? बोले जैसे ही दशरथ जी को ये पता चलेगा कि हमने आपको पार कर दिया, जब सुनी है दशरथ बलधारी कि केवट ने दो पार उतारी, तो दशरथ जी ये सोचेंगे मन में, जो केवट नहीं पार लगौते तो शायद राम लौट घर आउते। तो दशरथ जी के मन में एक विचार आएगा, क्या ये वे तुरंत आदेश जारी कर देंगे, या की नाव चढ़े ना कोई, यह आदेश दशरथ कर होई। दशरथ जी यही आदेश जारी कर देंगे कि आज के बाद इसकी नाव पर कोई चढ़ेगा नहीं। और सरकार एक बात सुन लो, तुम उतराई दी हो एक छोटी, और मेरी चली जाए नरकन की रोटी, तो हम पे कृपा करो भगवाना, बागी नाव न केवल आना। हम पर कृपा करो भगवाना, बागी नाम न केवल आना। सरकार हम पे कृपा करो। अच्छा एक बात बताएं सरकार, एक आपको ऑप्शन दें। क्या क्या क्या? सरकार हमारे घाट से थोड़े से आप आगे बढ़ जाओ, यही घाट ते थोर की दूर आहे, कटी लो जल था दिखाइयो जू। हमारे घाट से थोड़े आगे बढ़ जाओ, कमर तक गंगा जी हैं, मजा करके निकल जाओ, नाव की जरूरत ही नहीं, मजा के निकल जाओ। निकले क्यों नहीं? ये बड़ी सुंदर कवितावली की कविता है, गोस्वामी जी ने लिखी। यही घाट ते तोर की दूर है, कटी लो जल था दिखाइयो जू। आप लोगों ने केवल गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस को ही पढ़ा, कभी पढ़िए कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका। आहा क्या सुंदर ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। महाराज इस घाट से थोड़े से आगे बढ़ो, कटी लो केवल कमर तक गंगा जी हैं, मजा करके निकल जाओ। तो राम जी ने ऐसा काहे नहीं किया? क्यों न कियो ऐसो कृपा निधाना, ओ कहे मांगी नाव न केवट आना। क्यों न कियो ऐसो कृपा निधाना, मांगी नाव न केवट आना। अच्छा आप लोग ये जानते हो गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई? गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई? गंगा धरती पर कैसे आई? सुन लीजिए। जब भगीरथ ने ब्रह्मा जी की तपस्या की तो ब्रह्मा जी ने गंगा से कहा, गंगा तुम धरती पर चली जाओ। तो गंगा ब्रह्मा के लोक में कैसे आई? जिस समय भगवान वामन ने अपना पैर ऊपर बढ़ाया था, और जब उनका पैर तल बितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल और ऊपर की तरफ जब गया तो भू भुआ स्वा जना महातपा सत्यम, सत्यम लोक ब्रह्मा जी का लोक है। और जब ब्रह्मा के लोक में भगवान का पैर पहुंचा था तो ब्रह्मा ने अपने कमंडल में उस पैर को धो लिया था। धो ही लियो विधि चरण उछंगा, और ते ही ते भई जग पावनी गंगा। भगवान के पैर को धुल करके जगत पावनी गंगा का जन्म हुआ। और जब भगीरथ ने अपने पुरखों के कल्याण के लिए तपस्या की तो ब्रह्मा जी ने गंगा से कहा, गंगा तुम धरती पर चली जाओ। तो गंगा जी ने कहा, मैं कदापि मही पर नहीं जय हो, आपके भवन में अति सुख पए हो। आए रहो कल युग बिकराला, नर नारी सब होए बिहाला। करी करी पातक लोग नहावे, हमरे नीर मांस रंधवावे। लोग पाप करेंगे,
और कह देंगे गंगा नहा लो। कुत्ता मर गया, गंगा नहा लो। गैया मर गई, गंगा नहा लो। तो करी करी पातक लोग नहावे, और हमरे नीर, गंगा के पवित्र नीर में मांस रांध रांध करके खाएंगे। हमरे नीर मांस रंधवावे। हमारे हम धरती पर नहीं जाएंगी, गंगा ने मना कर दिया। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें लालच दिया। क्या लालच दिया? सुनिए, ब्रह्मा जी ने गंगा से कहा, गंगा हमरे कहे भूमि पर जय हो, तो पतित पावनी को पद पय हो। अगर हमारे कहने से तुम धरती पर चली जाओगी तो तुम्हें पतित पावनी का पद मिलेगा। और सुन लो, अभी इन्हीं भगीरथ की वंशावली में, त्रेता युग में, इन्हीं के वंश में त्रेता रामचंद्र अवतारा, उतरन आई गंग बह पारा। त्रेता में भगवान का रामावतार होगा और राम जी गंगा पार करने के लिए तुम्हारे घाट पर आएंगे और उनके चरण कमल छुई जय है, तब गंगा सुरलोक सिधे है। और जैसे ही राम का चरण तुम्हारे सर पर पड़ जाएगा, वैसे ही तुम धरती को छोड़ देना और तुम वापस मेरे कमंडल में आ जाओगी, वापस मेरे लोक में आ जाओगी। तो भगवान ने मन में विचार किया कि आगे अगर मैंने गंगा को मझा करके मैं निकला तो धोखे से कहीं गंगा के सर पर अगर मेरा पैर पड़ गया तो गंगा तो धरती को छोड़ करके चली जाएंगी और आने वाले कलयुग में, आने वाले इस कलिकाल में बिना गंगा जल के लोगों का तरण तारण होने वाला नहीं है। तो अस विचार की नेहु भगवाना, मांगी नाव न केवट आना। अस विचार की नेहु भगवाना, मांगी नाव न केवट आना। भगवान ने इसलिए नाव मांगी